from Paras English School. I will teach you subject हिंदी सोलहवीं सेकंड क्लास। हमारा तो सब्जेक्ट है हिंदी सोलहवीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमारा है पेज नंबर 72। आज की हमारी कविता है मेंढक का घोड़ा। केवल पढ़ने के लिए, ये सिर्फ हमें कहानी पढ़नी है। चलिए हम पढ़ना शुरू करेंगे। किसी तालाब के किनारे बिल में एक बूढ़ा सांप रहता था। यानी बता रहे हैं कि किसी तालाब में, यानी कोई तालाब होगा, उसके किनारे बिल में सांप जो होता है ना, वो बिल में होते हैं। ये देखिए यही सांप लोग बिल में होते हैं। और बूढ़ा सांप रहता था, एक बिल में बूढ़ा सांप रहता था। आप क्यों रो रहे हैं? वहीं पर मेंढक, एक बड़ा सा तालाब किनारे मेंढक भी थे तालाब के अंदर, और वहीं बिल में एक बूढ़ा सांप रहता था। देखिए सांप और मेंढक की कहानी, किसी कहानी मेंढक और सांप की कहानी है, जिसमें किसी तालाब के अंदर बहुत सारे मेंढक रहते हैं और तालाब के किनारे बिल में एक बूढ़ा सांप रहता था। अरे क्यों रो रहे हो? यानी मेंढक जो ना, वो सांप से सवाल कर रहा है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो सांप बोलता है मेंढक से, मैंने एक ब्राह्मण के बेटे को काट लिया था। उसने मुझे मेंढकों का घोड़ा बनने का श्राप दिया है। यानी जो सांप रहता है ना, बुढ़ा सांप, ये बहुत चतुर होता है, यानी बहुत चालाक रहता है। तो वो बोलता है कि मैंने ब्राह्मण के लड़के को, यानी एक हिंदू जो पुजारी होते हैं ना, पुजारी को बोलते ब्राह्मण के बेटे को काट लिया है। उसने मुझे श्राप, यानी मुझे बद्दुआ दी है, श्राप दिया है कि मैं मेंढकों का घोड़ा बनूंगा। महाराजा सांप, जो मेंढकों का जो महाराजा होता है ना, जो मेंढक रहते हैं, जाके मेंढक महाराजा से बोलता है, महाराजा सांप को आपका घोड़ा बनने का श्राप मिला है। यानी ये मेंढक रहता है ना, ये वाला मेंढक जो सांप जिसे मिलता है, ये मेंढक जाके अपने राजा को बोलता है कि महाराजा सांप को आपकी घोड़ा बनने का श्राप मिला है। या श्राप यानी बोलते ना कसम है या बद्दुआ, वो मिली है। तो महाराजा बोलता है अच्छा। अब देखें, हमने सुना है कि आपको हमारा घोड़ा बनने का श्राप मिला है। मेंढक और मेंढक के राजा, उसके सारे मेंढक के दोस्त सांप के पास आते हैं तालाब के किनारे और उससे बोलते हैं कि क्या हमने सुना है कि आपको हमारा घोड़ा बनने का श्राप मिला है। यानी महाराजा कहता है सांप से, सांप, जो महाराजा मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरी सवारी कीजिए। यानी सांप रहता है ना, वो महाराजा से बोलता है कि मैं आपका सेवक यानी आपका गुलाम हूँ, आप मुझ पर सवारी कीजिए। ठीक है, हम सब बैठते हैं। यानी जो महाराजा रहता है ना, इसका मजा रहता है, महाराजा रहता है मेंढकों का जो महाराजा रहता है ना, तो उससे बोलता है चलिए ठीक है, अब हम लोग तुम्हारी पीठ पर बैठते हैं। देखिए लोग सारे मेंढक और सांप के ऊपर बैठ गए हैं। अब ये देखो, क्या बात है, आज तुम बहुत धीरे चल रहे हो। यानी जो महाराजा होता है ना मेंढक का, वो सांप से सवाल करता है कि क्या बात है, आज तुम बहुत धीरे चल रहे हो। तो सांप बोलता है, महाराजा मुझे 2-3 दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं मिला। यानी जो सांप रहता है ना, महाराजा से बोलता है कि मुझे 2-3 दिनों से बिल्कुल खाना नहीं मिला है। महाराज बोलता है सांप से, अरे मेरा घोड़ा भूखा क्यों रहेगा, बोल तू क्या खाना चाहता है। जो मेंढक का राजा रहता है ना, वो सांप से बोलता है, अरे मेरा घोड़ा जो है ना बिना भूखा कैसे रहेगा। तो वो कहता है सांप से कि तो बताओ तुम्हें क्या खाना है। तो सांप बोलता है, मेरे राज्य में बहुत सारे मेंढक हैं, तुझे रोज़ 2-4 मेंढक मिल जाएंगे, मगर इससे ज़्यादा नहीं। यानी महाराजा जो सांप से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे राज्य है ना, मेरे शहर में बहुत सारे मेंढक है, तुम्हें रोज़ 2-4 मेंढक मिल जाया करेंगे, तुम पर इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो सांप बोलता है जैसा आपका आदेश, यानी बोलता है जैसे तुम्हारी मर्जी हो महाराज, ऐसा। महाराज केवल 2-4 मेंढक रोज़। हाँ, सांप जो है ना मेंढक से बोलता है, अरे मेरा
बोलते हैं महाराज केवल 2-4 मेंढक। तो महाराज बोलते हैं हाँ, सिर्फ 2-4 मेंढक। अभी देखिए 3-4 दिनों बाद, 8-10 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, अरे आज फिर धीरे चल रहा है, कुछ खाता क्यों नहीं है? मन की बात कह दी, तैयार हो जाओ मेरा भोजन करने के लिए। हम जो महाराजा रहता ना, उसके घोड़े पे सिर्फ राजा और एक मेंढक बसता है। तो सांप भी बोलता है तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, क्या आज मेरा भोजन बन जाओ, अब मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। देखो दिखा रहे ना। तो यह कविता में यह समझा रहे हैं कि सांप है ना, वो बहुत ही चतुर है। वो कितनी चतुराई से मेंढकों का राजा को फुसला लेता है, फुसला के अपने घोड़े की सवारी बनाकर बिठवा कर सारे मेंढक रोज़ाना 2-2 4-4 करके सारे मेंढक खा जाता है। देखिए बता रहा हितोपदेश की कहानी को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना। चित्र और संवादों के माध्यम से विद्यार्थियों को पूरी कहानी समझने और सुनने के लिए प्रेरित करना। देखिए बता रहा है कि ये कविता को सुनिए और इससे आकर्षित होइए, मतलब इसे सुनिए, समझने की प्रेरणा देने का बता रहा है। देखिए मेंढक और सांप की कहानी थी। सांप कितना चतुर होता है, जो मेंढक को अपनी बातों में फुसला के महाराजा से दोस्ती कर लेता है और दोस्ती करके महाराजा का घोड़ा बन जाता है और अपनी बात मनवाने के लिए वो राजा को रिक्वेस्ट करता है मुझे रोज़ 2-4 मेंढक मैं खाऊंगा तो मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा। ऐसे करते कर रोज़ 2-4 करते करते जैसे 2-3-4 दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए, फिर 20 दिनों बाद, यानी रोज़ 3-3 4-4 मेंढक खाने के बाद सारे मेंढक मर जाते हैं। सिर्फ राजा और उसका एक सेवक बचता है। तो जो राजा होता है ना मेंढकों का, वो सांप से बोलता है आज फिर तुम इतने धीमे धीमे क्यों चल रहे हो? तो सांप बोलता है तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली, अब तुम मेरा भोजन बन जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहूँगा, अब कोई बचा ही नहीं। ऐसे कर बोल के घप से मेंढक को अपने मुंह में भर लेता है, मेंढक के राजा को। और दूसरा वाला मेंढक जो उसका सेवक रहता है वो देर सुन के भाग जाता है। ये होती है सांप की चतुराई। देखिए यह कविता हमने सिर्फ आपको केवल पढ़ने के लिए और मनोरंजन करने के लिए बताया है। चलिए अब हमारी कहानी यहाँ पर पूरी होती है। अब हम चैप्टर नंबर 10 यानी पाठ नंबर 10 हम चालू करेंगे। हमारा पाठ नंबर 10 है, वो एक गिलहरी के बारे में है। गिलहरी कहते हैं एक स्क्वायरल को, किसे कहते हैं? स्क्वायरल, एक गिलहरी, जिसे इंग्लिश में स्क्वायरल कहते हैं। कविता के बारे में चलिए हम अपनी कविता शुरू करते हैं। चंचल गिलहरी सारा दिन अपने काम में लगी रहती है, उसे नन्ही सी जान को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती। इस कविता में हम एक ऐसी गिलहरी के बारे में पढ़ेंगे जो अपने बच्चों के लिए घर बना रही है। आइए कविता पढ़ें। देखिए एक जो गिलहरी है वो सारा दिन काम करती रहती है, उस नन्ही सी जान को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है। इस कविता में हम एक ऐसी गिलहरी के बारे में पढ़ेंगे जो अपने बच्चों के लिए छोटा सा घर बनाना चाहती है। ये ब्रैकेट में यही बता रहा है कविता के बारे में। चलिए हम अपनी कविता पढ़ते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं हमारी कविता। एक गिलहरी भोली भाली, एक गिलहरी भोली भाली, डाली डाली जाती, ढूंढ ढूंढ कर तिनका पत्ती, चुन चुन कर ले आती। देखिए अब एक गिलहरी है जो बहुत भोली भाली है, जो डाली डाली जाती है, ढूंढ ढूंढ कर तिनका पत्ती, यानी ढूंढ ढूंढ कर तिनका पत्ती चुन चुन कर ले आती है। यानी एक मासूम सी स्वीट सी एक गिलहरी है जो भोली भाली है, जो डाली डाली जाती है और ढूंढ ढूंढ कर तिनका पत्ती चुन कर ले आती है। तिनका हुआ पत्ती हो सबको चुन चुन के ले आती है। अभी देखिए, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, वह ताका झांका करती है, वह ताक झांक करती है। कभी इधर तो कभी उधर, वह ताका झांका करती है।
यानी गिलहरी कभी इधर देखती, कभी उधर देखती, कभी झांकती है, ताकती है, ये बता रहे कभी इधर उधर कभी उधर ताका झाका करती है। पल भर भी वह एक जगह सुस्ताया ना करती है। यानी पल भर भी यानी 1 मिनट के लिए भी वो सुस्ताती नहीं है और इधर उधर करके ताका झाका करके वो कंकर पत्ती तिनका पत्ती ढूंढ ढूंढ कर ले आती हैं। खाली क्वार्टर देख चली वह तिनके मुंह में दबाए। खाली क्वार्टर देख चली वह तिनके मुंह में दबाए। देखिए बच्चों, कभी इधर तो कभी उधर वह ताका झाका करती, पल भर भी वो एक जगह सुस्ताया ना करती। खाली क्वार्टर देख चली वह तिनके मुंह में दबाए। धागा तुलसी चिथड़े गुदड़ी लाकर उसमें सजाए। अब ये बता रहे खाली क्वार्टर देखती है ना, जहाँ खाली झाड़ का जो थोड़ा सा जो काड़ा होता है ना उसको कहते हैं क्वार्टर। खाली क्वार्टर देख चली वह तिनके मुंह में दबाए। जहाँ खाली क्वार्टर देखती है ना वो अपने मुंह में तिनका दबाए चली जाती हैं। धागा तुलसी चिथड़े गुदड़ी, यानी धागा हो गया, तुलसी के पत्ते हो गए चिथड़े हुए, गुदड़ी हुई, यह सब को लेकर अपने क्वार्टर को सजाती हैं। अपने प्यारे बच्चों को वो शायद यहीं सुलाएगी। अब देखिए पूछ रहा है अपने प्यारे, यानी जो गिलहरी है ना वो अपने प्यारे बच्चों को शायद इसलिए बोला कि उसे भी मालूम नहीं है कि शायद वह यहाँ सुलाएगी। शोर करेंगे सब मिल सारे चिक चिक गीत सुनाएगी। देखिए बता ना कि सब बच्चे शोर करेंगे ना तो वो चिक चिक गीत सुनाएगी। देखो ये है गिलहरी और ये है इसके प्यारे प्यारे से बच्चे जो क्वार्टर के अंदर है। अभी गिलहरी ने क्या लाई है, धागा तुलसी के पत्ते चिथड़े और गुदड़ी लाकर इसमें सजाए हैं। अपने प्यारे बच्चों को वह शायद यहीं सुलाएगी। शोर करेंगे जब मिल सारे, यानी जब लोग शोर करेंगे ना, हैरान करेंगे ना, तो वो चिक चिक गीत सुनाएगी। कौन गीत सुनाएगा? हाँ, गिलहरी गीत सुनाएगी। चलिए हम इस कविता को फिर से पढ़ते हैं। हमारी कविता है एक गिलहरी के बारे में। एक गिलहरी भोली भाली डाली डाली जाती, ढूंढ ढूंढ कर तिनका पत्ती चुन चुन कर ले आती। कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर वह ताका झाका करती। कभी इधर तो कभी उधर वह ताका झाका करती, पल भर भी वह एक जगह सुस्ताया ना करती। खाली क्वार्टर देख चली वह तिनके मुंह में दबाए। धागा तुलसी चिथड़े गुदड़ी लाकर उसमें सजाए। अपने प्यारे बच्चों को वह शायद यहीं सुलाएगी। शोर करेंगे जब मिल सारे चिक चिक गीत सुनाएगी। चलिए अब हम बताएंगे कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। ये कौन से कठिन शब्दों के अर्थ? देखिए, ताकना देखना, क्वार्टर पेड़ का खोखला भाग। देखिए मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था ना, जो पेड़ के अंदर जो थोड़ा खड्डा होता है ना, गाढ़ा होता है ना, उसे कहते हैं खोखला भाग कहते हैं उसे, पेड़ का खोखला भाग। चिथड़ा फटा पुराना कपड़ा, चिथड़ा को क्या बोलते हैं? फटा पुराना कपड़ा। सुस्ताना यानी आराम करना, सुस्ताना कहते हैं आराम करने को। क्या कहते हैं? आराम करने को। तुलसी पतली रस्सी। चिक चिक गिलहरी की आवाज़। चिक चिक किसकी आवाज़ है? गिलहरी की आवाज़ है। सुतली होती है पतली रस्सी को कहते हैं सुतली। अभिव्यक्ति मूल्यांकन, सूत्र लेखन, गिलहरी ढूंढना चुनकर, चिथड़ा गुदड़ा गुदड़ी।
सुस्ताना, सुतली, सुलाएगी। देखिए ये सारे शब्दों को मिलाकर हमारी कविता बनी है। चलिए हम मौखिक प्रश्न देखते हैं। मौखिक प्रश्नों में हमारा दिया है गिलहरी कैसी है, तो गिलहरी हमारी भोली भाली है। गिलहरी कैसी है? गिलहरी हमारी भोली भाली है। गिलहरी क्वार्टर में किसके लिए बिस्तर बना रही है? गिलहरी क्वार्टर में अपने प्यारे छोटे बच्चों के लिए बिस्तर बना रही है। किसके लिए बिस्तर बना रही है? गिलहरी अपने प्यारे और छोटे बच्चों के लिए बिस्तर बना रही है। चलिए अब देखेंगे सही और गलत। गिलहरी चिथड़े गुदड़े से बिस्तर कैसे बनाएगी? सही उत्तर के पर टिक का निशान लगाइए। चलिए हम पहले देखेंगे का के अंदर कैंची से काट कर, तो सही। सुतली धागे से, सही। दांतों से कुतर कुतर कर, सही। अब हम बता रहे हैं कि कैंची से काट कर अगर सुतली बनाएगी तो हमने यहाँ पर राइट का निशान किया है। तो सुतली धागे से बनाएगी तो यहाँ भी हमने राइट किया है। दांतों से कुतर कुतर कर करेगी तो यहाँ भी हमने राइट किया है, यानी उसके दांत बड़े बड़े होते हैं ना, तो अपने दांतों से कुथल कुथल के बना लेगी। अब देखिए दिया है पाठबोध। कविता की पंक्तियों पूरी कीजिए। खाली क्वार्टर देख चली वह तिनके मुंह में दबाए। देखिए अभी हम ब्लैंक्स था तो हमने यहाँ पर आंसर लिख रखा है। देखिए पहले कविता का क्या है, खाली क्वार्टर देख चली वह, यानी खाली ब्लैंक्स देख चली, क्या देख के चली? खाली क्वार्टर देख चली वह तिनके मुंह में दबाए। अब उसने मुंह में क्या दबा रखा था? उसने मुंह में तिनके दबा रखे थे। ये देखिए खाली क्वार्टर देख चली वह तिनके मुंह में दबाए। धागा सुतली चिथड़े गुदड़ी, यानी बता रहे वो धागा है, सुतली है, चिथड़े और गुदड़ी लाकर उसमें सजाए। लाकर उसमें क्या कर सजाए? तो सुतली चिथड़े गुदड़ी लाकर उसमें सजाए। फिर खा का है अपने प्यारे बच्चों को वह शायद यहीं सुलाएगी। यानी उन्हें भी नहीं पता है कि क्या करेगी, तो यहाँ बता रहा अपने प्यारे बच्चों को वह शायद यहीं सुलाएगी। शोर करेंगे जब मिल सारे, यानी जब लोग चिल्लाएंगे ना, हैरान करेंगे, शोर करेंगे, तो वो चिक चिक गीत सुनाएगी। यानी गिलहरी अपनी आवाज़ को में बोलती चिक चिक गीत सुनाएगी। चलिए अब हमारा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा पहले प्रश्न है, ये हमारा पहला प्रश्न है, गिलहरी ने अपने क्वार्टर में क्या क्या सजाया था? तो गिलहरी ने अपने क्वार्टर में धागा सुतली चिथड़े गुदड़ी, धागा लाई, सुतली छोटे फटेले कपड़े जिसे कहते हैं चिथड़े गुदड़ी लाकर उसने सजाई है। क्वेश्चन 2, गिलहरी अपने क्वार्टर में किसको सुलाएगी? तो गिलहरी अपने क्वार्टर में अपने प्यारे भोले भाले बच्चों को सुलाएगी। प्रश्न 3, गिलहरी अपने बच्चों को कौन सा गीत सुनाएगी? तो गिलहरी अपने बच्चों को चिक चिक का गीत सुनाएगी। कौन सा गीत सुनाएगी? चिक चिक का गीत। चिक चिक का गीत सुनाएगी। चलिए हम पेज पलटाते हैं। अब ये देखिए बता रहे हैं, आइए विचार करें। अब हमें विचार करना है। चित्र देखिए, जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए शाबाश लिखिए। देखिए ये बच्चे गिलहरी को बिल्ली चढ़ रही है तो क्या कर रहे हैं? उसे देख रहे हैं, और ये बिल्ली उतर रही है, इसे भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये बिल्ली उतर रही है, उसको कितना सता रहे बच्चे, और यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमने इसमें राइट कर दिया है, यानी शाबाशी दिया है। देखिए अब हमारा है भाषा से। दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द के सामने टिक का निशान लगाएं। देखिए दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द के सामने टिक का निशान लगाएं। खाली पीली, तो हमने पीली के अंदर राइट का निशान किया है। इधर उधर, तो उधर क्या राइट किया है? सुस्त अस्त। अंदर
भीतर, तो हमने भीतर में राइट का निशान किया है। सुलाना, उठाना, तो इसमें उठाने पे राइट का निशान किया है। भरा, खाली, तो खाली के अंदर राइट किया है। किधर, जिधर, तो जिधर और किधर में राइट किया है। चुस्त, सुस्त, बाहर, जाकर, जागना, बोलना, जागना, बुलाना। अब ये देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। सोना, सुलाना, पढ़ना, पढ़वाना, खाना, खवाना, सुनना, सुनवाना, दौड़ना, दौड़वाना, देखना, देखवाना। अभी देखिए, मैं अथवा मैं लिखकर वह पूरा कीजिए। पहला प्रश्न है काका गिलहरी अपने क्वार्टर में, ये देखिए गिलहरी अपने क्वार्टर में चिथड़ा गुदड़ा खड़े रखती है, तो यहाँ पर आएगा डबल में है, ठीक है ना। गिलहरी अपने क्वार्टर में चिथड़ा गुदड़ी रखती है। प्रश्न 2 ख मैं अपना घर साफ रखती हूँ या रखता हूँ, तो यहाँ पर एक नवाला रहेगा, मैं आएगा यहाँ, मैं यानी मैं मैंने कहा मैं। बस में बहुत भीड़ थी, यहाँ पर दो का आने वाला आएगा, बस में बहुत भीड़ थी यानी ज़्यादा है ना, तो उसमें दो का आने वाला आएगा, बस में। अब दिया है घ आज मैं एक कविता पढ़ूंगी। आज मैं यानी मैं एक ज़्यादा है ना, तो मैं एक कविता पढ़ूंगी। अब यह क्रिया लाभ, बातों बातों में आपका बिस्तर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कक्षा में अपने साथियों को बताइए। मेरी कलम से गिलहरी आपको कैसी लगती है, गिलहरी पर 5 वाक्य बनाएं। एक गिलहरी भोली भाली, एक गिलहरी है जो बहुत भोली भाली है। देखिए दिए ना कविता में, एक गिलहरी है जो बहुत ही भोली भाली है, जो डाली डाली जाकर ढूंढ ढूंढ कर तिनका पत्ती डाली डाली जाती है और ढूंढ ढूंढ कर तिनका पत्ती चुन चुन कर ले आती है। कभी इधर तो कभी उधर ताका झाका करती है, पल भर भी वह एक जगह सुस्ताया नहीं करती, यानी जो गिलहरी रहती ना, वो पूरा दिन बहुत मेहनत करती है, जरा भी एक मिनट के भी सुस्ताती नहीं है। कभी इधर कभी उधर से दाना वो बटोर के अपने मुंह में दबा के लेकर अपने बच्चों के लिए वो लेकर आती है। अब दिया है कुछ करने के लिए, अपने आसपास दिखाई देने वाले 5 जीव जंतुओं के चित्र इकट्ठे कीजिए और चार्ट पेपर पर चिपकाइए। प्रत्येक के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। गिलहरी का मनपसंद भोजन क्या है, बड़ों से पूछकर जानकारी बढ़ाइए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज मेंढक और सांप की कविता पढ़ के बताई। देखिए मेंढक और सांप की चतुराई की वजह से मेंढकों की पूरी जो फौज रहती है वो बेचारी ख़त्म हो जाती है। रोज़ 3-3 4-4 मेंढक खा खा के सांप अपनी भूख मिटाता है और अपनी चतुराई से सारे मेंढक खा लेता है। देखिए हमने आपको इस कविता में बताया था जो केवल पढ़ने के लिए थी। अब हमने फिर इसके बाद एक गिलहरी की कविता आपको सुनाई जो हमारे चैप्टर नंबर 10 था। चैप्टर नंबर 10 में हमारे गिलहरी की कविता के बारे में है, जो कैसी है, कितनी सीधी सादी भोली भाली है, जो तिनका और पत्ती ढूंढ ढूंढ कर चुनकर अपने मुंह में लेकर आती है और अपने बच्चों के लिए अच्छे से क्वार्टर में सब जमा करके गुदड़ी बना के बिठाती है और अपने बच्चों को सुलाने के लिए सुलाती है। और जब वो हैरान करते हैं, परेशान करते हैं, तो उसे चिक चिक गाना सुनाती है। क्या करती है, चिक चिक गाना सुनाती है। यह कविता में हमने आपको भाषा बहुत दिए गए शब्दों के सही उत्तर बताए हैं, भाषा बहुत बताई है, कठिन शब्दों के अर्थ बताया है, मौखिक प्रश्न बताए हैं,
और सही और गलत का उत्तर भी हमने आपको दिखाया है, और ब्लैंक्स में भी हमने कविताएं पूरी की हैं। जैसे हमने अपनी गिलहरी की कविता पूरी की, और अच्छे प्रश्न उत्तर हमने आपको बताया है। और ये देखिए शब्दों की विलोम शब्द बताए हैं, और हमने आपको देखिए यहाँ पर मैं और अथवा मैं में आपका परिचय दिया है, और गिलहर के बारे में 5 शब्द लिखे हैं, और इसे एक्सप्लेन किया है, समझाया है आपको कि आप भी हमारी इस वीडियो को देखें और अपने घर पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देके अच्छे से पास होइए, और हमारी ये वीडियो को देखिए अच्छे से। अपनी बुक में हमारी जो चैप्टर हम चलाते हैं उसका वीडियो भेजते हैं, तो आप लोग उससे वीडियो को देखें और कोऑपरेट करें। ओके, बाय गाइस। अब मेरी कविता जो हमने आपको बताया था शब्दों पर उत्तर, वो सब आप अपनी बुक में लिखिएगा और लेके ला के होमवर्क में लिखिएगा। चलिए बाय, थैंक यू।